नमस्कार। नए साल की शुभकामनाएं। 2022 शुरू हो गया है। पिछले विगत सालों में लोगों ने बहुत परेशानी उठाई और उम्मीद पे दुनिया कायम। हर आदमी सोचता है कल अच्छा होगा, पर मैं ये कहता हूँ आज अच्छा क्यों नहीं। उसका क्या कारण है जो आज अच्छा नहीं है। कल की बात करते हैं, चाहे वो गुजरे हुए कल की या आने वाले कल की। हम लोग कमियां देखते हैं, खूबियों पे ध्यान नहीं जाता। सबसे पहली बात है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद। और आज की बात, पुरुषार्थ, मेहनत। आपकी मेरी कहानी सुनाने की आदत है, तो इसीलिए आज फिर एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो राज्यों में युद्ध की तैयारी चल रही थी और दोनों शासक एक ही संत के भक्त थे। दोनों संत के पास मिलने के लिए गए। पहला वाला गया, संत ने कहा तुम्हारी विजय निश्चित है। खुश होकर चला गया और उसने फिर अपनी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया, कोई तैयारी नहीं की। वो नाच गाने में व्यस्त हो गया, मतलब मनोरंजन में व्यस्त हो गया। दूसरा शासक गया, संत ने कहा तुम्हारी विजय संदिग्ध है, डाउटफुल है, तुम्हारा जीतना मुश्किल है। वो सुन के चला गया और उसने पूरे जोर शोर से तैयारियां की और अपने युद्ध कौशल पे, अपनी सेना पे, सब पे ध्यान दिया। युद्ध हुआ तो वो एक शासक हार गया और जो हारा वो शासक वो था जिसको संत ने कहा था तुम्हारी विजय निश्चित है। वो बहुत नाराज हुआ, उस संत के पास गया कि आपका कथन बिल्कुल गलत है। आपने कहा था मैं जीतूंगा और मैं हार गया। संत ने कहा मैंने आपको कहा था जीतोगे, पर आपने अपनी युद्ध कौशल पे ध्यान नहीं दिया, सेना पे ध्यान नहीं दिया और आप राग रंग में व्यस्त हो गए। तो कारण क्या होता है, हम लोग सोचते हैं अच्छा होगा, पर अच्छे के लिए हमको और अच्छी तैयारियां करनी पड़ेगी, तभी जाके अच्छा होना निश्चित है। तो इसीलिए उसको भी लज्जित हुआ कि उसने अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं किया और वो मनोरंजन में व्यस्त हो गया। इसी कारण वो हारा। क्योंकि हम लोग दूसरे को दोष देते, पर हमारी गलतियां भी होती। हम अपनी सीमाएं नहीं देखते, हम क्या कर सकते हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते। इसी सिलसिले में एक और कहानी है, आशावादी बने। एक युवक पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था। इसी तरह उसका 1.5 साल गुजर गया और वह निराश हो गया और सोचने लगा कि मैं आत्महत्या करूं, और वो मरने के लिए जाने लगा। तो उसको एक साधु ने देखा, पूछा कहाँ जा रहे बेटा। उसने कहा साधु जी मैं तो जा रहा हूँ, जीने में कोई औचित्य नहीं है, मरना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा क्या कारण है। कह रहे 1.5 साल से मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ और मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली, नहीं, मैं कैसे जीवन यापन करूँगा। साधु ने सुना और सुनकर चुप हो गया। कहने लगा मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। ईश्वर ने 2 पौधे लगाए सिर्फ सुनाने के लिए, क्योंकि ईश्वर सभी को बनाता भी है और बिगाड़ता भी। एक पौधा फर्न का था, दूसरा बांस का था। फर्न का पौधा लगाया, 10-15 दिन में उसमें कोपल आनी शुरू हो गई और जो है बहुत जल्दी बढ़ा गई। बांस का पौधा 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता और चौथे साल में उसमें जो कोपल निकली, बड़ा हुआ और एकदम जो है देखते ही देखते वो जो है बहुत ऊंचा हो गया। तो कारण क्या होता है कि अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा। अच्छी दौड़ के लिए आपको एक कदम पीछे लेना पड़ता है, तभी आप जो है जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो कारण ये है कि बांस के पौधे की तरह बनो। कारण ये नहीं है कि आप 5 साल तक जागो, कारण ये है कि आप खुद पर विश्वास करो। ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ। हमारा एक पूरा दिन भी एक जीवन की तरह है। जैसे जीवन में हर समय खुशी नहीं होती, दुख नहीं होता, उसी तरह दिन भी सुबह होती है, दिन होता है, शाम होती है और रात में निद्रा में हो जाते हैं। जीवन ही होता है कि आप पैदा होते हैं, उसके बाद जीवन भर कुछ भी ना कुछ करते रहते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते
और फिर बाद में चिर निद्रा में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप कीजिए सोच समझ कर, सोचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब एक कहानी नहीं, एक जीता जागता उदाहरण है, नीश वुसविक। ये नाम आपने सुना होगा या नहीं पता नहीं, पर आप इसके बारे में आपसे यही सुनाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारी विसंगतियाँ होते हुए भी आदमी अपने को बना सकता है। 4 दिसंबर 1982 को निक का जन्म ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में हुआ। निक के पैदा होते निक के कंधों में दोनों हाथ नहीं थे। एक पैरों के नाम पर एक छोटा सा बायां पैर जिसमें मात्र 2 उंगलियां थी। माँ बाप ने सोचा कि बच्चे का जीना ही कोई मुश्किल, क्या करेगा इस जीवन में। तो वही उनकी चिंता का विषय भी था कि एक बच्चा, और वो भी जो है अपंग। पर धीरे धीरे कठिनाई में उसका जीवन बीतता गया और वो अपने किस तरह से अपनी पीड़ा का सामना किया होगा। उसको बड़ा हुआ तो बच्चे भी दोस्त नहीं बनाना चाहते। धीरे धीरे उन्होंने भी उसको दोस्त की तरह स्वीकार करना शुरू कर दिया। समय बीतता रहा, उसने 2 उंगलियों से लिखना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा, फ़ोन पर बात करना सीखा, जवाब देना सीखा। धीरे धीरे जो है टेनिस बॉल की फेंकने लगा, पानी का गिलास उठाना, शेविंग करना, जो दिन की डेली के काम वो करने लगा कि ही स्टिल अभी है। वो 21 साल की आयु में उसने ग्रेजुएशन किया कॉलेज से और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में डबल डिग्री हासिल की। आज भी वह लोगों को प्रेरणादायक उपदेश देते हैं, ही इज मोटिवेटर, और उनका जो है लोग उन्हें प्रोत्साहन और प्रेरक वक्ता मानते हैं। तो यही कहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि आपको मौके नहीं मिलते, पर आप मौक़ों का कितना फ़ायदा उठाते, सबसे बात मायने ये रखता है। एक निर्जीव व्यक्ति में जान फूंक सकने वाले निक वास्तव में सलाम के काबिल है। तो आज की अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो कृपया सुने, प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपका जीवन मंगलमय हो।